एक दिन आईपीएस संध्या अपने शहर में सामाजिक कार्यक्रम में गई। वह गरीबों और भिखारियों को खाना बांट रही थी। उसके हाथ में प्लेट थी और चेहरे पर मुस्कान। लोग उसे आशीर्वाद दे रहे थे। तभी एक कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ा। संध्या ने जैसे ही नजर उठाई, उसका दिल सन्न रह गया, क्योंकि वो भिखारी कोई और नहीं, उसका तलाकशुदा पति राकेश था, जिसने कभी उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया था। आज उसी के सामने भीख मांग रहा था। लेकिन फिर आईपीएस संध्या ने जो किया, उसे देखकर पूरी इंसानियत हिल गई। यह कहानी दिल को झंझोर देने वाली है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सादिया वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही कहानियाँ मिलती रहे। छोटे से कस्बे में पली बड़ी संध्या बचपन से ही तेज दिमाग और सपनों वाली लड़की थी। हर कोई कहता, ये लड़की तो जरूर अफसर बनेगी। पढ़ाई में अव्वल, स्कूल की हर प्रतियोगिता में आगे, और दिल में सिर्फ एक सपना, आईपीएस अफसर बनने का। लेकिन किस्मत के खेल बड़े अजीब होते हैं। घर की हालत इतनी खराब थी कि पिता मजदूरी कर करके थक चुके थे। माँ बीमार रहती और भाई अभी छोटा था। संध्या चाहकर भी अपनी पढ़ाई के खर्च पूरे नहीं कर पा रही थी। गांव के लोग ताने मारते, लड़की को इतना पढ़ाकर क्या करना, शादी करनी है तो घर संभाले। संध्या की आंखें नम हो जाती, लेकिन भीतर एक आग जल रही थी। वो पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहती थी, मगर हालत ने उसे मजबूर कर दिया। इसी बीच रिश्ते आते जाते रहे। एक दिन एक रिश्ते पर परिवार ने हाँ कह दी। लड़का देखने में अच्छा था और नौकरी भी ठीक ठाक थी। संध्या को लगा शायद किस्मत यही चाहती है। उसने अपने सपनों को दिल में दबा दिया और शादी कर ली। शादी के शुरुआती दिन किसी सपने जैसे थे। संध्या घर संभालती और राकेश उसकी देखभाल करता। संध्या को लगा, चलो जिंदगी ने नया मोड़ दिया है। शायद मैं आईपीएस ना बन पाई, लेकिन घर परिवार जरूर अच्छा पालूंगी। लेकिन ये मोह सिर्फ कुछ महीनों तक ही चला। धीरे धीरे राकेश का असली चेहरा सामने आने लगा। वो रोज देर से घर आता, शराब की बदबू में डूबा हुआ। कभी छोटी छोटी बात पर हाथ उठा देता, कभी संध्या की पढ़ाई का मजाक उड़ाता। आईपीएस बनेगी तू, तेरे बस का कुछ नहीं है, औरत है, औरत बनकर रह, ये यूनिफॉर्म तेरे जैसे के लिए नहीं बनी। संध्या रोती मगर चुप रहती। उसको उम्मीद थी कि शायद एक दिन राकेश सुधर जाए। लेकिन हालात बिगड़ते ही गए। राकेश लड़कियों के पीछे भागता, दिन रात शराब पीता और संध्या को पीटता। आखिरकार एक दिन उसने तलाक के कागज थमा दिए और धक्के मारकर संध्या को घर से बाहर निकाल दिया। संध्या की दुनिया बिखर गई। न घर था, न सहारा, बस टूटा हुआ दिल और बर्बाद सपने। लेकिन कहते हैं, औरत जब टूटती है तब सबसे मजबूत बन जाती है। संध्या ने आंसू पोंछे और ठान लिया, अब मुझे खुद को साबित करना है। वो छोटे छोटे काम करके अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने लगी। कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, कभी सिलाई करती, रात रात भर पढ़ाई करती। गांव वाले हंसते, अब तलाकशुदा आईपीएस बनेगी क्या। लेकिन संध्या ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। सालों की मेहनत, तपस्या और संघर्ष के बाद आखिरकार वो दिन आया जब उसका नाम यूपीएससी रिजल्ट में चमका। संध्या अब आईपीएस अधिकारी संध्या वर्मा बन चुकी थी। वर्दी पहनकर उसने आईने में खुद को देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। एक दिन संध्या अपने शहर में सामाजिक कार्यक्रम में गई। वह गरीबों और भिखारियों को खाना बांट रही थी। उसके हाथ में प्लेट थी और चेहरे पर मुस्कान। तभी एक कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ा। कपड़े मैले थे, हाथ कांप रहे थे, और जब चेहरा ऊपर उठा तो उसकी सांसें थम गई। वह कोई और नहीं, उसका ही तलाकशुदा पति राकेश था। बिखरे बाल, गंदे कपड़े, आंखों में निराशा। वो अब सड़क का एक भिखारी बन चुका था। संध्या का दिल कांप गया। राकेश ने थरथराती आवाज में कहा, संध्या, तुम आईपीएस बन गई और मैं। संध्या के हाथों में थाली कांप रही थी। आसपास लोग खाना लेने के लिए कतार में खड़े थे, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ उसी चेहरे पर टिक गई थी। राकेश, उसका तलाकशुदा पति। कभी वही आदमी उसकी दुनिया हुआ करता था। आज वह गंदगी से लथपथ, हड्डियों का ढांचा और भिखारी बना खड़ा था। संध्या ने खुद को संभाला। उसने थाली उसकी तरफ बढ़ाई और धीमी आवाज में बोली, ये लो, खाना खा लो। राकेश कांपते हाथ से थाली पकड़ता है।
एक पल के लिए उसकी आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं। वह जमीन पर बैठ जाता है और थाली को घूरने लगता है। फिर फुसफुसाहट जैसी आवाज में कहता है, संध्या, मैं जानता हूँ तो सोच रही होगी मैं इस हाल तक कैसे पहुँचा। मैंने तुझे छोड़ा, तेरा दिल दुखाया, तुझे जलील किया, लेकिन देख आज मुझे अपनी करनी की सजा मिल रही है। संध्या चुपचाप खड़ी रही। आईपीएस की वर्दी उसके शरीर पर थी, मगर दिल में कहीं ना कहीं उस औरत का दर्द भी जिंदा था जिसने कभी राकेश से मोहब्बत की थी। राकेश को देखकर उसको वे जख्म फिर से याद आ गए जो सालों पहले राकेश ने उसे दिए थे। राकेश ने कांपते होठों से कहना शुरू किया, तलाक के बाद मुझे लगा कि मैं आज़ाद हो गया हूँ। दोस्तों ने कहा चलो जिंदगी का मजा लो। मैं शराब और जुए में डूब गया, नई नई औरतों के पीछे भागता। शुरुआत में सब अच्छा लगा, पैसे थे, रंगीन महफिलें थी, रातें नशे में गुजरती थी। पर धीरे धीरे सब छिनने लगा। नौकरी गई, घर भी बिक गया, दोस्त एक एक करके छोड़ गए। जिन लड़कियों के पीछे मैं भागता था वही मुझे धोखा देकर चली गई। जुए में इतना हार गया कि कर्जदारों ने घर तक बिकवा दिया। शराब ने शरीर तोड़ा, दिमाग सुन किया। जब सब कुछ छिन गया तब मैंने दर दर भटकना शुरू किया। कभी स्टेशन पर सोता, कभी मंदिर के बाहर। लोग थूकते, धक्के मारते। आज हालत ये है कि मैं भिखारी बनकर तेरे सामने खड़ा हूँ। राकेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने थाली का पहला निवाला मुंह में रखा और रोते हुए बोला, संध्या, तू भाग्यशाली है, तूने हार नहीं मानी और तू आईपीएस बन गई और मैं अपनी गलतियों का कैदी बन गया। संध्या का दिल भारी हो गया। उसकी आंखों के सामने शादी के वो लम्हे घूम गए जब राकेश मीठी बातें करता था, जब उसने सपने सजाए थे। फिर वही चेहरे पर शराब की गंध, मारपीट और ताने भी याद आ गए। कुछ पल तक वह खामोश रही, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, राकेश, जिंदगी इंसान को वही लौटाती है जो वो दुनिया को देता है। तुमने मुझे दर्द दिया, दूसरों को तकलीफ दी और आज तुम उसी दर्द की आग में जल रहे हो। राकेश ने सिर झुका लिया। संध्या, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? मैं जानता हूँ मैं इसके काबिल नहीं हूँ, पर तेरे सामने आखिरी बार हाथ जोड़ रहा हूँ। संध्या की आंखें भर आई। आईपीएस होते हुए भी उसका दिल इंसानियत से भरा हुआ था। उसने धीरे से कहा, राकेश, माफ़ी मैं दिल से देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ नफ़रत इंसान को और तोड़ देती है। लेकिन तुम एक वादा करो, ये ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म नहीं करोगे, खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश करोगे। राकेश ज़मीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। संध्या ने उसे उठाया और कहा, भिखारी बनकर नहीं, एक अच्छा इंसान बनकर जी। आसपास के लोग यह नज़ारा देख चौंक गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक भिखारी और एक आईपीएस अफसर के बीच ऐसा रिश्ता क्यों है। संध्या ने भीड़ की ओर देखा और हाथ से इशारा किया, आप लोग अपना खाना खा लीजिए, यह मेरी जिम्मेदारी है। लोग धीरे धीरे हट गए और मैदान में अब सिर्फ कुछ भिखारी, संध्या और राकेश रह गए। वे झुककर राकेश से बोली, खाना खा लो, तुम्हारे आंसू तुम्हारे पेट की आग नहीं बुझा सकते। राकेश की आंखों में शर्म साफ झलक रही थी। संध्या, तुम जितनी मजबूत दिखती हो उतनी ही दयालु भी हो। मैं सोच रहा था तुम मुझे देखोगी तो शायद ठुकरा दोगी या पुलिस वालों को बुलाकर मुझे भगा दोगी, पर तुम अब भी मुझे इंसान मान रही हो। संध्या ने शांत स्वर में कहा, राकेश, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ, इंसानियत कभी मरती नहीं है। राकेश ने गर्दन झुका ली। अब मेरे पास बचा ही क्या है, न घर, न पैसा, न इज्जत, बस ये फटे कपड़े और खाली पेट। मैं जी भी लूँ तो किसके लिए? अगर तुम चाहो तो अभी भी बदल सकते हो। कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर संध्या ने अपने गार्ड को बुलाया और कहा, इसे शेल्टर होम ले जाओ, साफ कपड़े, खाना और दवा दिलवाओ। आज से ऐसे भिखारी नहीं रहेगा, बल्कि इंसान की तरह जिएगा। राकेश चौंक गया। संध्या, तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें इतना दुख दिया, फिर भी तुम मेरी मदद क्यों? संध्या ने गहरी नज़र से उसकी आंखों में देखा और बोली, क्योंकि राकेश, तुमने मुझे जो दर्द दिया उसने मुझे मजबूत बनाया। अगर मैं उससे ना गुजरती तो शायद आईपीएस न बन पाती। तुम्हारी वजह से मैंने हार मानने की बजाय लड़ना सीखा।
आज मैं तुम्हें सजा नहीं, एक और मौका देना चाहती हूँ। शायद तुम सुधर जाओ। यह दृश्य देखकर आसपास खड़े लोग भावुक हो गए। कोई कह रहा था, आज आईपीएस मैडम सच में फरिश्ता है। कोई कह रहा था, आज के ज़माने में तलाकशुदा औरत अगर अपने पति को ऐसे माफ़ कर सकती है तो ये इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है। कुछ पत्रकार भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कैमरे में ये सब कैद कर लिया। अगले ही दिन अखबारों में हेडलाइन छपी, आईपीएस अफसर ने अपने भिखारी पति को नया जीवन दिया। शेल्टर होम पहुंचकर राकेश को नए कपड़े, दवा और खाना मिला। सालों बाद उसने आईने में खुद को देखा। उसे लगा वो अब भी इंसान है, अब भी कुछ कर सकता है। वहाँ रोज सुबह उठना, नशे की दवा लेना और साफ सफाई करना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। सालों की शराब और गलती ने उसके शरीर को तोड़ दिया था, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं अब भी बदलाव की एक लौ जल रही थी। एक दिन संध्या वहाँ आई और राकेश को कुछ काम करने के लिए बोला। राकेश ने जवाब दिया कि मैंने बहुत सारी जगह काम के लिए पूछा, पर कोई मुझे काम देने के लिए तैयार नहीं। फिर संध्या ने अपने एक एनजीओ से बात की और राकेश को वहाँ काम दिलवाया। काम बड़ा नहीं था, लोगों को खाना बांटना, बच्चों को पढ़ाई में मदद करना, बुजुर्गों का सहारा बनना। ऐसे ही धीरे धीरे हफ्ते महीने में बदल गए। राकेश अब शराब को छूता तक नहीं था। वो मेहनत करता, बच्चों को कहानियाँ सुनाता और बुजुर्गों की सेवा करता। एक शाम संध्या ने एनजीओ का दौरा किया। राकेश बच्चों को पढ़ा रहा था। उसकी आंखों में अब मायूसी नहीं बल्कि संतोष था। यह कहानी सिर्फ संध्या या राकेश की नहीं है। यह कहानी हर उस इंसान की है जिसने कभी हार मान ली थी। संध्या ने दिखा दिया कि सपने कभी अधूरे नहीं रहते, बस हिम्मत चाहिए उन्हें पूरा करने की। और राकेश ने साबित कर दिया कि इंसान चाहे कितना भी गिर जाए, अगर चाहे तो दोबारा उठ सकता है। ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सादिया वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।